Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor. Today our topic under discussion is characteristics of modern novel. So first of all we are going to define novel. Novel एक इटालियन वर्ड नोवेला से ओरिजिनेट हुआ है जिसका प्लूरल नोवेलस है एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड नोवेला इज न्यू. नॉवल इज अ लिटरेरी जॉनर और अ फेमस जॉनर ऑफ लिटरेचर. अगर स्टाइल के लिहाज से लिटरेचर के 3 फेमस जॉनर्स की बात की जाए तो नॉवल उनमें से एक है. नॉवल कैन बी सिंपली डिफाइंड एज अ लॉन्ग फिक्शनल प्रोज नैरेटिव विच कंटेन्स ऑल फिक्शनल एलिमेंट्स ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी. लिटरेचर के दूसरे जॉनर से कंपैरिजन में नॉवल सबसे ज्यादा लेंथी होता है. प्रोज लिटरेचर की उस फॉर्म को कहते हैं जिसमें इमेजिनरी इवेंट्स को डिस्क्राइब किया जाता है और नॉवल की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इसमें स्टोरी को नरेट किया जाता है. लास्टली नॉवल में शॉर्ट स्टोरी के तमाम फिक्शनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन मॉडर्निज्म. Modernism is a philosophical, religious and arts movement which is characterized by rapid social change and advances in science and technology. Modernism एक ऐसी लिटरेरी मूवमेंट है जो फिलोसफी, रिलीजन और आर्ट्स में स्टार्ट हुई थी और इस मूवमेंट में साइंस और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट की वजह से सोसाइटी रैपिडली चेंज हो रही थी. इसी नोट पर अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से क्लिक कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके. मॉडर्निज्म मूवमेंट और लिटरेचर के जॉनर नॉवल के कॉम्बिनेशन को ही मॉडर्न नॉवल का नाम दिया जाता है. जिन मॉडर्न नॉवल्स को हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कर चुके हैं उनके लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप उनसे हेल्प ले सकें. नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन मॉडर्न नॉवल विच इज अ नॉवल रिटन इन मॉडर्न टाइम्स. इट मीन्स मॉडर्न टाइम पीरियड में लिखे जाने वाले नॉवल्स को मॉडर्न नॉवल्स कहा जाता है. मॉडर्न नॉवल नेसेसरली रिफ्लेक्ट्स द कंसर्न्स, फियर्स, वे ऑफ थिंकिंग एज वेल एज द लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक टेस्ट ऑफ द मॉडर्न इरा. इन सिंपल वर्ड्स मॉडर्न नॉवल में मॉडर्न वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स और मॉडर्न इरा के लिटरेरी और आर्टिस्टिक टेस्ट को डिस्कस किया जाता है और इसके अलावा मॉडर्न इरा के कंसर्न्स, फियर्स और वे ऑफ थिंकिंग को भी डिस्क्राइब किया जाता है. मॉडर्न एज को एज ऑफ नॉवल कंसीडर किया जाता है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से 19th सेंचुरी में नॉवल एज सेपरेट जॉनर ऑफ लिटरेचर राइज हुआ था और फिर अरिस्टोक्रेटिक क्लास ने अपना टाइम स्पेंड करने के लिए नॉवेल्स की रीडिंग स्टार्ट कर दी थी. नॉवेल्स की रीडिंग को एक ट्रेंड की तरह फॉलो किया जाता था और प्रिंटिंग प्रेस से नॉवेल्स की रीडिंग और ज्यादा कॉमन हो गई थी. 19th सेंचुरी को मॉडर्न एज कंसीडर किया जाता है और इस एज में नॉवल मोस्ट पॉपुलर और इम्पोर्टेंट मीडियम के तौर पर राइज हुआ था. अब हम मॉडर्न नॉवल के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज रियलिज्म. ये न सिर्फ मॉडर्न नॉवल बल्कि मॉडर्न लिटरेचर की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रीडर्स के सामने राइटर्स फैक्ट्स को एज इट इज प्रेजेंट करते हैं और रियलिज्म की बेस्ट एग्जांपल वर्जीनिया वुल्फ का नॉवल मिसेस डेलोवे है. जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मॉडर्न नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं क्योंकि इन्हें वर्ल्ड वाइड रीड किया जाता है. इसके अलावा मॉडर्न नॉवेल्स में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी प्रेजेंट होती है क्योंकि इनमें वेरियस सब्जेक्ट्स को डील किया जाता है. मॉडर्न नॉवेल्स कम्प्लेक्स भी होते हैं क्योंकि इनको अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. मॉडर्न नॉवेल्स में ऑल पॉसिबल थीम्स और सब्जेक्ट्स को कवर किया जाता है लाइक आइडेंटिटी, वॉर, डिस्ट्रक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड पावर. इनके अलावा भी वेरियस थीम्स मॉडर्न नॉवेल्स के प्रोमिनेंट थीम्स हैं. मॉडर्न नॉवल में मॉडर्न ट्रेंड्स को भी फॉलो किया जाता है जिसकी बेस्ट एग्जांपल E.M. फॉस्टर का लिखा हुआ एक नॉवल अ पैसेज टू इंडिया है. वॉर एंड डिस्ट्रक्शन होने की वजह से मॉडर्न नॉवेल्स में मोस्टली पेसिमिस्टिक और ग्लूमी टोन को यूज किया जाता है जिसकी बेस्ट एग्जांपल थॉमस हार्डी का लिखा हुआ एक नॉवल टेस्ट ऑफ द डबरविल्स है. मॉडर्न नॉवेल्स में ओल्ड वैल्यूज को डिस्कार्ड करके न्यू वैल्यूज के साथ रिप्लेस किया जाता है. मॉडर्न नॉवेल्स को कम्प्लेक्स इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि राइटर इन्हें लिखते हुए किसी भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते. मॉडर्न नॉवेल्स के थ्रू मॉडर्न मैन के डाउट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और फ्रस्ट्रेशन को भी रिवील किया जाता है. मॉडर्न लिटरेचर में क्रूअल सोसाइटी की रियल पिक्चर के साथ साथ करेक्टर्स की इनर फीलिंग्स भी दिखाई जाती हैं जिसके लिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को यूज किया जाता है. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इंटीरियर मोनोलॉग भी कहा जाता है जिसे मॉडर्निज्म का हॉलमार्क कंसीडर किया जाता है. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ नैरेटिव टेक्निक और लिटरेरी स्टाइल इन विच अ करेक्टर्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड रिएक्शंस आर डिस्क्राइब्ड इन अ कंटिन्यूअस फ्लो अनइंटरप्टेड बाय कन्वेंशनल डायलॉग्स. नैरेटिव से आप लोगों को याद आ गया होगा कि हमने नॉवल की डेफिनेशन में भी नरेशन को डिस्कस किया था. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टोरी को नरेट करने की एक ऐसी टेक्निक या स्टाइल है जिसमें करेक्टर के थॉट्स या फीलिंग्स को कंटिन्यूअस फ्लो में डिस्क्राइब किया जाता है. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू करेक्टर्स के इनर थॉट्स या इमोशंस को एक एक्सीलेंट रिलीज मिल जाता है. अगर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अर्ली प्रैक्टिशनर्स और इसके एग्जांपल्स को डिस्कस किया जाए तो जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ और मार्शल प्रोस्ट को इस टेक्निक के अर्ली प्रैक्टिशनर्स कंसीडर किया जाता है. जेम्स जॉयस ने
नॉवल अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। वर्जीनिया वुल्फ ने नॉवल मिसेस डेलोवे, जबकि मार्शल प्रोस्ट ने नॉवल इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम लिखा था। मार्शल प्रोस्ट एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, इसी वजह से उन्होंने अपना नॉवल भी फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर एक डिटेल वीडियो लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करें। मॉडर्न नॉवल में इवेंट्स की स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में डिस्क्रिप्शन की जाती है, जिसकी बेस्ट एग्जाम्पल रियलिज्म है। मॉडर्न नॉवल के कैरेक्टर्स में सेकुलरिज्म और फ्रीडम ऑफ थॉट दिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन बाय जेम्स जॉयस इज अ नॉवल दैट शोज द सेकुलर थिंकिंग एंड फ्रीडम ऑफ थॉट ऑफ द कैरेक्टर हुज नेम वाज स्टीफन डेडलेस एंड ही वाज एन आर्टिस्ट। एक्सपेरिमेंटेशन मॉडर्न लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स है और मॉडर्न नॉवेल्स में राइटर्स स्टोरी टेलिंग के लिए न्यू स्टाइल्स पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जैसा कि हम सब लोग ये जानते हैं कि नॉवल नोवेला से ओरिजिनेट हुआ था, जिसका मीनिंग न्यू है, और मॉडर्निज्म में भी ओल्ड वैल्यूज को डिके या डिस्कार्ड करके न्यू वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। इसीलिए नॉवेल्स के थ्रू न्यू आइडियाज को प्रेजेंट किया जाता है। मॉडर्न नॉवेल्स में लॉन्ग लीनियर प्लॉट्स, लॉन्ग नरेशन और एब्सर्डिटी को यूज किया जाता है। एब्सर्डिटी का मतलब रिडिकुलस मैटर्स पर ज्यादा फोकस करना है। अगर मॉडर्न नॉवेल्स के प्रोमिनेंट थीम्स को डिस्कस किया जाए तो इनमें एलियनेशन, एब्सर्डिटी, लॉस एंड डिस्पेयर, कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म, वार एंड कॉलोनियलिज्म जैसे थीम्स शामिल हैं। मॉडर्न नॉवेल्स में इंडिविजुअल्स और उनकी इंटेंशंस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल वर्जीनिया वुल्फ का लिखा हुआ नॉवल मिसेस डेलोवे है। नॉवल मिसेस डेलोवे में सारा फोकस क्लैरिसा डेलोवे की पास्ट और प्रेजेंट लाइफ पर किया जाता है। राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कॉलोनियलिज्म जैसे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए हैं। कॉलोनियलिज्म कैन बी डिफाइंड एज प्रैक्टिस ऑफ एक्वायरिंग फुल और पार्शियल पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर अदर कंट्री, जिसकी बेस्ट डिपिक्शन जोसेफ कॉनराड के नॉवल हार्ट ऑफ डार्कनेस में की जाती है। व्हाइट अमेरिकन अपनी रेस को सुपीरियर जबकि ब्लैक अफ्रीकन की रेस को इंफीरियर कंसीडर करते थे। That's why they consider themselves colonizers. Colonizers are the persons who establishes political power over another country. मॉडर्न नॉवेल्स में कैरेक्टर्स की इनर साइकी को भी डिटेल से डिस्कस किया जाता है, यानी कि कैरेक्टर्स की इनर फीलिंग्स, थॉट्स और इमोशंस पर भी फोकस किया जाता है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन और मिसेस डेलोवे है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आई होप आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप कम्युनिटी टैब को विजिट करके हमारी डेली कन्वर्सेशंस का पार्ट भी बन सकते हैं। अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप कम्युनिटी टैब के थ्रू कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर, लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड डिटेल वीडियो लेक्चर्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जो नोट्स आपको इन वीडियोस में प्रोवाइड किए जाते हैं वो आप अपने एग्जाम्स में भी यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो मेरी फेसबुक आईडी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जल्दी से जाकर उस पेज को भी फॉलो कर दें। जिन टॉपिक्स पर आप डिटेल वीडियो लेक्चर चाहते हैं उनकी रिकमेंडेशन भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।